प्रिय, संसार में कई प्रकार के बोझ हैं। परिवार का बोझ, आर्थिक बोझ, रोजगार का बोझ, पढ़ाई का बोझ, बच्चों के विवाह का बोझ, उन्हें पढ़ाना है बोझ है, कर्ज चुकाना है बोझ है। इस तरह आज मनुष्य अपने जीवन में बहुत से बोझों को उठाता है, लेकिन आत्मिक जीवन में हमें 3 बोझों को निश्चय रखना है। ये 3 बोझ हमारे लिए आशीष हैं। ये 3 बोझ हमारे लिए आत्मिक धन है। इसलिए इन 3 बोझों को अपनी जिम्मेदारी जानकर, सौभाग्य जानकर उन्हें अपने जीवन में रखेंगे तो आत्मिक जीवन बहुत आशीषदायक रहेगा, आनंददायक रहेगा। उसमें पहला है प्रार्थना का बोझ। क्या है? प्रार्थना बोझ। प्रार्थना के प्रति और प्रार्थना करना है, प्रार्थना योद्धा बनना है। ऐसा बोझ यदि आपके जीवन में होगा तो आपका आत्मिक जीवन अद्भुत होगा। कृपया ध्यान दीजिए, प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना ही नहीं है, शैतान के साथ संघर्ष है। आप यदि प्रार्थना कर रहे हैं तो आप शैतान से संघर्ष कर रहे हैं। आप जब प्रार्थना के लिए घुटने टेकते हैं, शैतान डरता है। यदि आप आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो शैतान कांपता है, क्योंकि इस संसार में जितनी प्रार्थना है उन सब से आंसुओं की प्रार्थना बड़ी सामर्थी प्रार्थना है। उपवास रहकर आंसुओं के साथ यदि आप प्रार्थना करेंगे तो शैतान की नींवें हिल जाएंगी। इसलिए शैतान आप कुछ भी करो चुप रहता है, लेकिन आपका प्रार्थना करना उसे पसंद नहीं है। चर्च जाना चाहते हो जाओ, वचन सुनना चाहते हो सुनो, भेंट देना है दो, गीत गाना है गाओ, किसी को गवाही देना चाहते हो दो, क्रिश्चियन मीटिंग्स में जाना चाहते हो जाओ, सेवा में भाग लेना चाहते हो क्या भाग लो। आप कुछ भी करो, शैतान उतना परेशान नहीं होगा। लेकिन आप यदि प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकेंगे तो शैतान बहुत परेशान हो जाएगा। आज आप अपने जीवन में शैतान से बिना डरे रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि शैतान आपसे डरे। आप में से कोई चाहते हैं शैतान आपको देखकर डरना है, मुझे देखकर शैतान डरना है, ऐसे सोचने वाले कोई हैं? मेरे नाम से शैतान हिलना है कहने वाले हाथ दिखाएं। आप क्या करने से शैतान थरथराएगा? बताइए, बताइए, जोर से बताइए। प्रार्थना के अलावा आप जो भी करें, शायद शैतान नहीं डरेगा, लेकिन आप प्रार्थना करेंगे तो शैतान डरेगा। क्यों जानते हैं? प्रार्थना के द्वारा सारी सृष्टि पर शासन करने वाले परमेश्वर से आप बातचीत करते हैं। आप में से कितने लोग गांव में पैदा हुए मैं नहीं जानता, लेकिन गांव में पलने बढ़ने का सौभाग्य मुझे मिला है। आप में से कितने लोग गांव के हैं, गांव में रहते हैं? हाथ दिखाएंगे। वेरी गुड। बचपन में सब मिलकर खेल खेला करते थे। खेलते समय में इस बीच कोई मोटा सा लड़का जो मोटा और ताकतवर है, मारने वाला होता है कोई, या फिर मूर्खतापूर्वक व्यवहार करने वाला रहता है। यदि हम कोई गलती कर दिए या हमसे कोई गलती हो गई तो वो क्या करता है? हमारे ऊपर आ जाता है। अरे मैं तुझे देख लूंगा, ये कहते हुए हमारे ऊपर आता है। वो हमसे ताकतवर है, इसलिए उसका हम सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर उसके हाथ में पड़ गए तो इससे बहुत मार खाना पड़ेगा, ऐसा डर मन में रहता है। ये सब जब होता रहता है, ऐसे समय में हम सामान्यतः क्या करते हैं? जो हमसे ताकतवर है और उससे भी ताकतवर कौन है हम देखते हैं और जल्दी से उसके पीछे जाकर तू ही मेरा शरण है, तू ही मेरा शरण स्थान है कह के उसे पकड़ लेते हैं। और जो आपको मारने आ रहा है, वो जब मारने आता है, हे रुक जाओ, उसे छोड़ दो, इसने मेरा शरण लिया है, इसलिए तुम इसे बिल्कुल छू नहीं सकते।
तुम्हारी समस्या क्या है मुझे बताओ, मैं सेटल करूंगा। उतना ही, तुम इसे छू नहीं सकते क्योंकि ये मेरे शरण में आया है, मेरी सहायता मांगा है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं पास्टर जी। गुल्ली डंडा और कंचियां यही खेले हैं क्या? इसका अर्थ क्या है? एक ताकतवर व्यक्ति जब आपके ऊपर आता है, वो आपकी हानि करना है कोशिश करता है, तब आप बचपन में क्या किए? जो आपसे ताकतवर है और जो आपके ऊपर आ रहा है उससे भी ताकतवर है, उसके पास जाकर तू ही मेरा शरण स्थान है, एक बात उससे कहने से वो क्या कहता है? तुम पीछे रहो, मैं देख लूंगा उसको। ये कह के बीच में खड़े हो जाता है। वो जब ऊपर आता है, रुको, क्या बात है, क्यों मार रहे हो उसको? रुक जाओ, तुम उसे बिल्कुल छू नहीं सकते, बाजू हटो, छोड़ दो उसे। वो मेरी शरण में आया है इसलिए तुम उसे बिल्कुल छू नहीं सकते। ये जो लड़का था, निर्बल था, वो क्या किया जानते हैं? उससे और शत्रु से भी बलवान व्यक्ति को अपना शरण स्थान माना और कहा, तुम ही मेरा शरण स्थान हो। इस एक बात को कहने के द्वारा उस दिन उसके ऊपर आने वाले उस ताकतवर व्यक्ति के भयानक मार से वो लड़का बच रहा है। शैतान अच्छे से जानता है, अगर मैं किसी का नुकसान पहुंचाना है, किसी को हानि पहुंचाना है, किसी के परिवार को तोड़ना है, किसी परिवार के लोगों में मनमुटाव उत्पन्न करना है, ऐसे जब मैं कोशिश करता हूं, तब यदि वह व्यक्ति सीधे परमेश्वर के पास जाकर, प्रभु आपके पंखों के आड़ में मैं छिप गया हूं पिता, आप ही मेरे शरण स्थान हैं, अगर ऐसा कहेगा तो मैं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इस सच्चाई को कौन जानता है? शैतान जानता है। समझ में आया कुछ? आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में, आपके व्यापार में शैतान हमला करना है, षड्यंत्र रचकर, बहुत से साजिश रचकर, आपको बहुत ही भयभीत करके आपके जीवन को मिटा देना है, आपका नामो निशान मिटा देना है, आपको बिल्कुल दुनिया से मिटा देना है, आपको बिल्कुल मरोड़ देना है। ये सोचकर वो बहुत कोशिशें किया और सोचा आप पकड़ा गए। इस तरह उसके सोचते समय आप सीधे जाकर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे तो शैतान थरथराएगा। क्यों जानते हैं? ये व्यक्ति सारे संसार पर शासन करने वाले महान सामर्थी परमेश्वर के पास गया है। वो परमेश्वर तो सामान्य नहीं है, उसके शरण में आने वालों के पक्ष में संघर्ष करने के लिए वो परमेश्वर सक्षम है। शैतान सामान्यता क्या करता है जानते हैं? वही कष्टों को लाता है, वही दुख तकलीफों को लाता है, वही आर्थिक समस्याओं को लाता है, वही पति पत्नी के बीच में मनमुटाव को लेकर आता है, वही बहुत सी बीमारियों को, रोगों को लेकर आता है, और वो बच्चों के भविष्य को बिगाड़ना चाहता है, सही रिश्ता मिलने नहीं देना है, परिवार स्थिर नहीं होने देना है, परिवार से शांति को दूर करना है। आप कितना भी मेहनत करें, आपके हाथ में एक रुपए भी बचने नहीं देना है। वो बहुत सी योजनाओं को बनाता है, साजिशों को रचता है। वो जब साजिश रचता है, योजना बनाता है, आप पागल जैसे, मेरा जीवन क्यों ऐसा हो गया, मेरी जिंदगी क्यों ऐसी हो गई, मैं क्यों ऐसा हो गया, ये सोचते हुए आप निराश हो गए, हताश हो गए, व्याकुल हो गए, तो समझ लीजिए शैतान खुशी मनाएगा, मिल गया ये मुझे। देखो क्या कर रहा है, एक कोने में बैठकर रो रहा है। देखो क्या कर रही है, एक कोने में बैठकर रो रही है, निराश हो रही है, हताश हो रही है। मैंने जो सोचा उसे कर दिखाया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से निचोड़ दिया हूं। अब कल या परसों आत्महत्या करने से अच्छा है जीकर कुछ हासिल नहीं कर पाया और कुछ हासिल भी नहीं कर पाऊंगा, मर जाने से अच्छा है, ऐसे विचार इसके मन में डालूंगा। उसके बाद
मार दूंगा। इस तरह शैतान के सोचने के समय अगर आप बाइबल खोलेंगे, बाइबल खोलने पर संकट के समय तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इस सुंदर वचन को आप पढ़े। क्या है यहां? 50वां भजन 15वां वचन। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, या मैं तुझे उत्तर दूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। क्या लिखा है? महिमा करेगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। जैसे ही आपने वचन को खोला, वो वचन जब आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करता है और जब आप में हिम्मत ले आता है, तब आप क्या करते हैं जानते हैं? घुटने टेकते हैं। आप घुटने टेक के तो समझ लो, स्वर्ग का मेरा परमेश्वर आपकी ओर फिरेगा। उस परमेश्वर ने कहा, तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आप जैसे ही परमेश्वर की ओर फिरते हैं, तब परमेश्वर आपकी ओर फिरेंगे। आप जैसे ही पुकारेंगे, तब परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। इसे शैतान बिल्कुल पसंद नहीं करता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इस तरह किसने कहा? स्वयं प्रभु ने कहा, प्रियो, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आप मांगो तो बस परमेश्वर आपको देगा। विश्वास करते हैं? इसलिए शैतान क्या करता है जानते हैं? आपको मांगने नहीं देता है, आपको प्रार्थना करने नहीं देता है, आपको घुटने टेकने नहीं देता है। आज एक बार हम अपने आप को जांचेंगे, एक बार हम अपने आप को परखेंगे। घंटों घंटों हम वचन सुनते हैं, घंटों घंटों क्या हम प्रार्थना करते हैं? यानी अकेले आप अपने कमरे में जाकर घुटने टेककर प्रार्थना करते हैं क्या? कुछ लोग घंटों घंटों परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अच्छे से आत्मिक गीतों को भी सुनते हैं, लेकिन क्या अकेले प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करते हैं? आज हम सब एक बार अपने आप को अच्छी रीति से जांचेंगे। प्रभु के भवन में जाते हैं खुशी के साथ, घंटों घंटों वचन सुनते हैं, घंटों घंटों प्रभु की उपस्थिति में मिलकर गीत गाते हैं, घंटों घंटों प्रभु के भवन में रहते हैं, घंटों घंटों टीवी में वचन सुनते हैं। लेकिन कितने लोग हम में अकेले में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं? एक बार सोचें। इसका कारण मैं बताऊं? शैतान आपको सब कुछ करने देगा, लेकिन प्रार्थना करने नहीं देगा। ये उसकी युक्ति है, ये उसकी साजिश है, क्योंकि शैतान के सारे युक्तियों को नाश करने की अद्भुत शक्ति प्रार्थना में है। किस में है? प्रार्थना में है। पतरस को मार डालना है, फलस्वरूप सुसमाचार को बिल्कुल मिटा देना है, ये सोचकर बंदी गृह में उसे बंद कर दिए। इस तरह पतरस को बंदी गृह में डालकर, कल या परसों पतरस को बाहर निकालकर मार डालना है, इस कोशिश को करते समय कलीसिया क्या की जानते हैं? कलीसिया बड़े विश्वास के साथ पतरस के लिए प्रार्थना की, प्रभु प्रभु, हमारे कलीसिया के रखवाले पतरस को बंदी गृह में डाले हैं, अब कुछ ही दिनों में उसे मार देंगे। आप क्या करेंगे हम नहीं जानते। पतरस को छुड़ाइए। सारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना में लौलीन रही। इस तरह प्रेरितों के काम में हम देखते हैं। पढ़ेंगे, आइए, प्रेरितों के काम। कलीसिया जब प्रार्थना की तब क्या हुआ? 12वां अध्याय 5वां वचन। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यरूशलेम की कलीसिया किस तरह प्रार्थना कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं, सामान्य रूप से प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहां हम देखते हैं
लौलीन होकर प्रार्थना कर रहे थे, पिता पतरस को बंदी गृह से छुड़ा लीजिए। उस प्रार्थना को जब वे बोझ के साथ और जब जिम्मेदारी के साथ कर रहे थे तो क्या हुआ? प्रार्थना का उत्तर मिला कि नहीं? देखेंगे, आइए। 7वां वचन, तो देखो प्रभु का स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप से आप खुल गया, यानी दरवाजा ऑटोमेटिक है। और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। फाटक ऑटोमेटिक खुल गए। ये कैसे संभव होगा बताइए? पतरस को बंदी गृह में से आधी रात को, कौन सी रात? उसी रात। 6वां वचन, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात। प्रियो, कितना अद्भुत परमेश्वर है। उस रात यानी अर्थ क्या जानते हैं? दूसरे दिन पतरस को बंदी गृह में से बाहर लाकर मार डाले जाने वाली रात। समझ में आया? अगर उस रात परमेश्वर का दूत उतर नहीं आया होता, परमेश्वर उत्तर नहीं दिया होता, तो पतरस का क्या होता? मार डाला जाता। उस रात मेरा परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देरी से देने वाला नहीं है। जिस दिन आपको उत्तर की आवश्यकता है, उसी दिन, जिस रात आपको उत्तर की आवश्यकता है, उस रात निश्चय उत्तर देने वाला परमेश्वर है, मेरा प्रभु। लेकिन पतरस इतने अद्भुत रूप से छुटकारा पाया, इसका कारण क्या है जानते हैं? बताइए। कलीसिया लौलीन होकर प्रार्थना कर रही थी। संदेश को सुनने वालों, प्रार्थना करना काफी नहीं है। लौ लगाकर प्रार्थना करने से नहीं होगा। कैसी प्रार्थना करना है? लौलीन होकर प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धा के रूप में हमें बनना है। रविवार को एक दिन प्रार्थना करना काफी नहीं है। सप्ताह में आप एक दिन निश्चय उपवास रहकर प्रभु के सम्मुख जिन जिन बंधनों में आप बंधे हुए हैं, जिन जिन बंधनों से आपके परिवार के लोग बंधे हैं, जिन जिन बंधनों में आपका पति बंधा हुआ है, आपकी पत्नी बंधी हुई है, आपके बच्चे बंधे हुए हैं, आपके परिवार के लोग बंधे हुए हैं, उन्हें उन बंधनों में से परमेश्वर छुड़ाना है तो आपको क्या करना है? लौलीन होकर प्रार्थना करना है। प्रियो, कुछ लोग तरह तरह के पापमय बंधनों से बंधे हुए हैं। हो सकता है कुछ लोग झूठ बोलने के बंधनों से, ईर्ष्या के बंधन से, अपवित्रता के बंधन से, कामुकता के बंधन से, व्यभिचार के बंधन से, धोखा, अन्याय, अधर्म, ऐसे बंधनों में शायद बंधे हुए हैं। कई बार कुछ बहनें आकर मुझसे कहती हैं, पास्टर जी, मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए। किस विषय में बहन? अवैध संबंध बनाकर जी रहा है, दूसरे से अवैध संबंध बनाया है, बंधा हुआ है, छूट नहीं पा रहा है। कुछ भाई आकर कहते मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए पास्टर जी। किस विषय में? अवैध संबंध बनाकर रखी है, छोड़ दो कहने से वह मुझे धमकी दे रही है
और ऊपर से मेरे ऊपर केस कर दूंगी कह रही है। कुछ माता पिता मेरे पास आकर, पास्टर जी हमारी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए। किस विषय के लिए? किसी लड़के के साथ प्यार के जाल में बंध गई है, प्यार में बंध गई है, घर नहीं आती है, जब देखो फोन में रहती है, फोन के बंधन में है, फोन के चैटिंग के बंधन में है, सोशल मीडिया के बंधन में है, और कुछ लोग अश्लील सिनेमा के बंधनों में हैं, अश्लील फोटो के बंधनों में हैं। मैं पूछता हूं आज आप किसके बंधनों में हैं? बंधन यानी जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, बंदी यानी जिससे आप जय नहीं पा सक रहे हैं। कौन सी ऐसी आदत है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं? कौन सी ऐसी अपवित्रता है जिससे आप छुटकारा नहीं पा सक रहे हैं? कौन से ऐसे शरीर के कार्य हैं जिनसे आप जय नहीं पा सक रहे हैं? उसके बंधनों में आप हैं। बंधे हुए आपको यदि छुटकारा पाना है तो केवल एक मार्ग है। क्या है बताइए? प्रार्थना। लौ लगाकर की जाने वाली प्रार्थना, लौलीन होकर की जाने वाली प्रार्थना। केवल एक प्रार्थना के द्वारा ही, केवल उपवास के साथ की जाने वाली प्रार्थना से ही हम शैतान के बंधनों में से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ समाज के रूप में लौ लगाकर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? उन बंधनों को बताइए तोड़ देंगे। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच मैं रहता हूं, प्रभु ने कहा। 2 या 3 के ही बीच प्रभु उतर आऊंगा कह रहे हैं। इतने हजार लोग मिलकर एक स्थान में प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति कितने सामर्थ्य के साथ उतर आएगी, एक बार सोचिए। पवित्र परमेश्वर पिता बहुत ही सीधे और स्पष्ट आज आप हम सबसे बात किए, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। पिता मुझे पवित्र कर, हमें पवित्र कर, हर प्रकार के पापों में से, शारीरिक इच्छाओं में से, सांसारिक जीवन में से पिता हमें छुड़ाइए, छुड़ाइए, छुड़ाइए। जिस पर हम जय नहीं पा सक रहे हैं उससे जय पाने की शक्ति दीजिए। जिसके हम गुलाम हो गए हैं उससे हमें छुड़ा लीजिए। पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। आपकी महिमा कर सकें ऐसा जीवन हमें दीजिए पिता। जो आत्माएं नाश हो रही है उनके प्रति बोझ को हम सबको दीजिए पिता। हमारे परिवार बचाए जाना है पिता, पति बचाया जाना है, पत्नी बचाई जाना है, बच्चे बचाए जाना है, माता पिता बचाए जाना है पिता। इस संदेश को सुनने वाले हर एक परिवार उद्धार पाना है पिता। आपकी उपस्थिति में एक अद्भुत उत्तर को आप देने जा रहे हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।